सबसे छोटा ब्रांड इंडिया का, उसका जो बजट है इक्वल टू पाकिस्तान के बिगेस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट ब्रांड के बराबर है। बेन स्टोक्स इंजर्ड है, मोइन अली इंजर्ड है, मैच शुरू होता है, दीपक चहर मैच की 5वीं गेंद पर इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद पता नहीं कि वो सीजन कंप्लीट भी कर पाएंगे कि नहीं। बावजूद इसके चेन्नई ने आराम से मुंबई को हरा दिया। जो यहाँ पे पाकिस्तान में बिगेस्ट ब्रांड $300 मिलियन की एडवर्टाइजिंग कर सकता है, वो ब्रांड इंडिया में $1.5 बिलियन की स्पॉन्सरशिप कर सकता है। इतने में पूरे पाकिस्तान का 2 बार कर्जा उतर सकता है। ये जितने पैसे मैंने अभी आपको बता दिए आईपीएल के मीडिया राइट्स की, अगर आपको पैसों का बता दूं ना तो 50,000 करोड़। और एक तरफ एमएस धोनी जिसने खुद मोइन अली और बेन स्टोक्स को बेंच किया, उसने बोला भाई साहब मुझे गेम जीतना आता है, चाहे मेरे पास जो भी रिसोर्स हो, जो भी प्लेयर हो। नमस्कार दोस्तों, तो आईपीएल की मीडिया राइट और ब्रांड वैल्यू पर एक बार फिर से पाकिस्तान की मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। अच्छा, जो आईपीएल का सबसे छोटा स्पॉन्सर है वो करीब $1.5 बिलियन का, और पीएसएल का जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है वो करीब $0.2 बिलियन का। तो जो हमारा सबसे छोटा वाला है वो भी इनके बड़े से करीब 6 से 7 गुना ज़्यादा है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो एक दिन पाकिस्तानी मीडिया वाले कंपेयर करते करते पीएसएल को सबसे बड़ी लीग बना दें। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने ठोक के रख दिया मुंबई को और सबसे फास्टेस्ट 50 बना दी। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान की मीडिया और अपने विक्रांत गुप्ता जी को, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाईजान देखें, बात सुने, लेट अस बी रियलिस्टिक, लेट अस नॉट बी पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्टिक, लेट अस बी रियलिस्ट। भाई इंडिया का जो एक सबसे छोटा ब्रांड क्रिकेट को स्पॉन्सर करता है, एक मसाला है, मैं पूरा नाम नहीं लेता, वो एक मसाला है, सबसे छोटा ब्रांड इंडिया का, उसका जो बजट है इक्वल टू पाकिस्तान के बिगेस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट ब्रांड के बराबर है। ठीक हो गया। एक तरफ एमएस धोनी 41 साल की उम्र, एक तरफ रोहित शर्मा जो भारत के कप्तान है, 5 बार जीता हुआ कप्तान, 4 बार जीता हुआ कप्तान। लेकिन हुआ क्या, झटके तो मुंबई को पहले लग चुके थे। भाई उनके पास बुमराह नहीं है और जोफ्रा आर्चर आए, जोफ्रा आर्चर भी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन झटके आज चेन्नई को ज्यादा लगे हैं। आज बेन स्टोक्स इंजर्ड है, मोइन अली इंजर्ड है, मैच शुरू होता है, दीपक चहर मैच की 5वीं गेंद पर इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद पता नहीं कि वो सीजन कंप्लीट भी कर पाएंगे कि नहीं। बावजूद इसके चेन्नई ने आराम से मुंबई को हरा दिया। अब आपको बात समझ आ गई। जो यहाँ पे पाकिस्तान में बिगेस्ट ब्रांड $300 मिलियन की एडवर्टाइजिंग कर सकता है, वो ब्रांड इंडिया में $1.5 बिलियन की स्पॉन्सरशिप कर सकता है। फाइनेंशियल मार्केट का आपका आउटले साइज नहीं बढ़ सकता, आपके ब्रॉडकास्ट की वैल्यू नहीं बढ़ सकती। 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ मतलब इतना पाकिस्तान में पैसा है या नहीं है, मुझे बता देना जरा। इतने में पूरे पाकिस्तान का 2 बार कर्जा उतर सकता है। इतने में पूरे पाकिस्तान का 2 बार कर्जा उतर सकता है। ये जितने पैसे मैंने अभी आपको बता दिए आईपीएल के मीडिया राइट्स की, अगर आपको पैसों का बता दूं ना तो 50,000 करोड़। और भाईजान पीएसएल वाले किधर गए हैं? मुझे पीएसएल वाले बंदे ला के दो, घंटे के फैंस ला के दो जो कहते हैं जी पीएसएल ऊपर है और आईपीएल नीचे है। फैक्ट, लेकिन आज धोनी ने एक दफा फिर एक क्लिनिकल, एक क्लासिकल, एक ट्रेडिशनल टी20 क्रिकेट खेल के, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को आप रखिए साइड में, यहाँ बड़ी बड़ी टीमें होती हैं जो कि रोना गाना डाल देती हैं, हमारा ये फॉरनर नहीं आया, हमारा वो फॉरनर नहीं आया। और एक तरफ एमएस धोनी जिसने खुद मोइन अली और बेन स्टोक्स को बेंच किया, उसने बोला भाई साहब मुझे गेम जीतना आता है, चाहे मेरे पास जो भी रिसोर्स हो, जो भी प्लेयर हो। बैक टू बैक गेम्स, पिछले मैच के अंदर 5वें ओवर के मार्क तक 73 एंड एमएस धोनी गॉट इन मिचेल, ये स्टैटनर एंड पेयर ऑफ मोइन अली, जहां मोइन अली ने 4 विकेट ली और पूरा गेम पलट के रख दिया। आपने देखें, इंडिया ने अपने आप की ब्रांड पावर बनाई है, उनका चाहे रोहित शर्मा है, चाहे शुभमन गिल है, चाहे अपना विराट कोहली है, उन्होंने अपने प्लेयर बनाए हैं, रविंद्र जडेजा, ये इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं। अब इवन एसके भी आईपीएल की वजह से एक ब्रांड है, अभी वो इंटरनेशनल इतनी नहीं खेला। ईशान किशन भी एक ब्रांड है। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप चाहते हो तो आपको ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे, और ब्रांड बनाने के लिए आपको तगड़ी करनी पड़ेगी, और आपको फाइनेंशियल आउटले पीएसएल का टीमें बढ़ाएं। एमएस धोनी को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने अजिंक्य रहाणे को आज मजबूरी में ही सही 3 नंबर पर बैटिंग करने भेजा। क्यों? क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं, मोइन अली नहीं, आपको बैटिंग तो करानी थी। रहाणे की बैटिंग देखी आपने, रहाणे ने इस सीजन की फास्टेस्ट 50 बना दी। वो जानते थे वानखेड़े स्टेडियम में बचपन से खेले हैं, उनको मालूम है बाउंस क्या है, एंगल्स क्या है, और कुछ शॉट्स जो उन्होंने खेली, भले ही वो टी20 स्टाइल नहीं था, लेकिन इतनी एलिगेंट शॉटें अजिंक्य रहाणे ने आज खेली हैं कि अजिंक्य रहाणे खुद भी इस बात को समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर हुआ क्या। क्यों? क्योंकि मुंबई ने 61 रन बना दिए पावर प्ले में, 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन एंड में 157 रन बना पाए, वो भी टिम डेविड ने आगे नीचे रन बनाए। मुंबई की बैटिंग बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जमीन पर गिरी हुई है। वो नजम सेठी वो जब पीएसएल खत्म हुआ है, वो गंजा कचोड़ू, उसने क्या बकवास की जी पीएसएल की वाचिंग ज्यादा या डिजिटल मार्केटिंग पीएसएल की ज्यादा है आईपीएल से, और घंटे के बच्चे कंजर मीडिया राइट से पैसे 50,000 करोड़, इतने में 2 बार पाकिस्तान का तो कर्जा उतर सकता है। बता के थक गया हूँ
कि पीएसएल कुछ भी नहीं आईपीएल के आगे। अंपायर आईपीएल के ज्यादा पैसे लेते हैं, कमेंटेटर आईपीएल के ज्यादा पैसे लेते हैं, विनिंग प्राइस आईपीएल की ज्यादा है, ट्रॉफी ज्यादा अच्छी है उनकी, या प्लेयर ज्यादा अच्छे उनके पास है, ग्राउंड ज्यादा उनके पास है, क्रिकेट की जो रेंज ऑफ वो कहते हैं ना कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों वो आईपीएल के पास है। तो फिर घंटों कंपैरिजन क्यों करते हो? What a clinical victory by Chennai Super Kings, empowered by all the experienced players, especially how MS Dhoni has led with the less resource of players. इस आदमी को शायद ये पता है कि डेटा हो या ना हो, लेकिन इस आदमी को जिसका नाम MS धोनी है उसको अपने प्लेयर्स की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना जरूर आता है। इसीलिए आज का जो मैच है वो एक दफा फिर 3 मैचों में से 2 मैच जीत के, और गुजरात टाइटंस के साथ जी ओपनर था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो चुका था। 20th ओवर में जाके वो गेम भी चेन्नई ने हारा था। हालांकि ऋतुराज गायकवाड ने जिस तरह 92 रन मार के आईपीएल ओपनर में आग लगा दी थी, उसको कैश ऑन नहीं कर सका था चेन्नई डिस्पाइट ऑफ दैट। अब इनको अकल आनी चाहिए। एक तो इसकी इंटेल्ड जो है वो इंटेल्ड इवेंट्स इनको क्रिएट करने पड़ेंगे, पीएसएल को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए दे हैव टू ड्रॉ इन मोर स्पॉन्सर्स और कैपिंग खत्म करके जी। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है इंडिया का जो डिस्पैरिटी है टू यूएस डॉलर, दैट इज 73 रुपए इंडियन इक्विवेलेंट टू 1 यूएस डॉलर। आप 170 है, आपने फ्रेंचाइजीज को निचोड़ा हुआ है। उन्होंने 105 रुपए के डॉलर पे ये खरीदा था, अब वो 170 रुपए पे अपनी फी दे रहे होते हैं जो इनके एनुअल है। सो आपको ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा, ड्राफ्ट से हटके अब आपको भी ऑक्शन पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करने हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 90s की बात होती है, आपको और मेरे ऊपर बहुतान लगता है कि हम भी 90 के प्लेयर्स को याद करते हैं, इसलिए कि वो हर प्लेयर अपनी डोमेन में एक इंडिविजुअल ब्रांड था। चाहे वो सईद अनवर था या आमिर सुहेल था या इंजमाम था या इमरान खान थे या जावेद मियादाद थे या वसीम अकरम, वकार, सकलैन,